नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। ऐसे में हम बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या का विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर। अयोध्या में बीजेपी हार के बाद अयोध्या की ये सीट जो है, जहां से सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो सीट खाली हो जाती है। ऐसे में अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को यहां से टिकट है, जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है अयोध्या के बाद अब मिल्कीपुर की बारी है। अब बीजेपी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं अयोध्या की हार का बदला हम लोग मिल्कीपुर में लेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है सीट। और मिल्कीपुर और अयोध्या के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग इस चुनाव पर निगाह बनाए हुए हैं। हमारे ही चैनल पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, लाखों लोग रोज देख रहे हैं। ऐसे में बाजार में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, यादव जी की दुकान दिखाई दे रही थी, कुछ लोग वहां भी मौजूद है। हमने सोचा चलिए बात करते हैं, और यहाँ की जनता का जो माहौल है, जनता किसके साथ में, वो जाना जाता है। ऐसे में एक खबर और आ रही थी, अयोध्या से ही खबर थी, अजीत प्रसाद की ही खबर थी, अवधेश प्रसाद के लड़के की खबर है। एक मामला होता है अयोध्या में, जिसमें एक पंडित जी को अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं अजीत प्रसाद जी, वो एक गाड़ी में भर के ले जाते हैं। सीसीटीवी में वो वीडियो वायरल हो रहा है। ब्राह्मण जो समाज है इससे कुछ नाराज भी है। ऐसे में यहाँ हम चलते हैं, अयोध्या में बीजेपी या समाजवादी पार्टी, अयोध्या में कौन मारेगा बाजी? समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिक्लेयर है, अजीत प्रसाद है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है, क्या अजीत प्रसाद का टिकट कट सकता है? और ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोरी है, और बीजेपी से जो चर्चा तेज है, योगी जी के आने के बाद में तीसरा जो दौरा होता है, उसके बाद में जो चर्चा है, चंद्रभानु की भी चर्चा काफी तेज चल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो जनता है उनसे हम बात करेंगे, किसका माहौल है इस बार? यहाँ तो चंद्रभान का माहौल ज्यादा दिख रहा है भैया। चंद्रभान पासवान जो है बीजेपी से जो उम्मीदवार है यहाँ के, इनकी चर्चाएं ज्यादा है। वो क्षेत्र में बराबर भ्रमण कर रहे हैं, सबसे संपर्क में लगे हैं। आज से नहीं, जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ और ये घोषणा हुई कि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा, और ये टिकट के दावेदार अपने को मानते हुए क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सबके बीच में आ रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हमारा गढ़ है, लोकसभा में 7,000 वोट ज्यादा पाए थे यहाँ से, बीजेपी कैसे जीतेगी आपकी? ऐसा कुछ नहीं है। अवधेश प्रसाद केवल उनकी जीत मानी जाए तो हमारे जो बीजेपी से प्रत्याशी लल्लू सिंह थे, वो क्षेत्र में बराबर आ नहीं पाते थे। उनको वो केवल शहर क्षेत्र में घूम कर रहते थे, जबकि अगर सांसद हो या विधायक हो, कम से कम क्षेत्र में भ्रमण, सांसद है तो प्रसाद भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद अब कर रहे हैं भ्रमण, वो भी विधायक रहे, लेकिन आप विधायक पीरियड अपना दिखाई नहीं दे कभी। इसके पहले जो है अजीत प्रसाद कैसे नेता? अजीत प्रसाद के बारे में तो बहुत सब बुरी खबर आ रही है। आप बीजेपी बात कर रहे हैं, चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं पहले रुकिए। हाँ, किसका माहौल है? माहौल चंद्रभानु पासवान जी का है। चंद्रभानु पासवान जी का है। चंद्रभानु पासवान जी का माहौल है। किस वजह से चंद्रभानु पासवान का नाम ले? चंद्रभानु पासवान जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मिलनसार हैं, और शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, इसलिए जो है हम सपोर्ट करेंगे उनका। अच्छा, अगर बात की जाए पार्टियां यहाँ मैदान में, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बीजेपी, चारों पार्टी में कौन पार्टी आप मजबूत देख रहे हैं? देखो, पार्टी मजबूती में तो भाजपा और सपा दोनों देख रहे हैं। लगाव किससे आप? हमारा लगाव व्यक्तिगत जो है चंद्रभानु पासवान जी से। चंद्रभानु पासवान से? पार्टी से नहीं मतलब है। प्रत्याशी से मतलब जी। क्या कारण है? कारण ये है कि देखो, पार्टी विशेष कोई मतलब नहीं रखता है। कल को सुख दुख में हमारे जो है, जो नजदीकी नेता हैं वही आएंगे, तो इसलिए जो है व्यक्तिगत रूप से उनका सपोर्ट करेंगे। जी। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेंगे। चाचा जी किसके साथ हैं? जी, बीजेपी के साथ है। चंद्रभान। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है मिल्कीपुर में, अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की बाजी है। बीजेपी भी जीतेगी, अब इस समय लहर थी, सपा की जीत गई। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा जी से बात करेंगे। जी सर। चाचा जी किसका माहौल है ये बताइए? बस बीजेपी का है, चंद्रभान जी का। बीजेपी चंद्रभानु जी? जी। और जो आप कह रहे हैं कि यानी इतने सीटों से, इतने वोटों से जीत 7,000 वोट का अंतर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर
यानी यहाँ से बसपा लड़ गई होती, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी। जी, हाँ। तो ये उद्देश्य नहीं, भाजपा निकल जाती है, वो कितनों भी हम लोग विरोध करते किए उनका लल्लू जी का, लेकिन निकल जाते। लेकिन यहाँ से बसपा लड़ रही है तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि उद्देश्य के जीत किसी हालत में वो अपने वो बचा सके जमानत। लोग कह रहे हैं अवधेश प्रसाद का गढ़ है। अरे मिल्कीपुर। कुछ नहीं गढ़ है, हाँ। ना कुछ नहीं, ये चंद्रभानु तो पासवान? ना कुछ नहीं, ये तो कहते हवा ये कहने की बात है बस। अब आप हमसे मिले नहीं, आप कहे मुझसे मिल लिए हैं, पूरे परिवार का हमारे साथ है, उनका पूरा निमंत्रण हमारे उनके घर में है, हमारा घराना है, तो ऐसा बात नहीं हाँ, है। ये बात हो रही थी। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ। नहीं कभी नहीं। हाँ, नहीं, उनके साथ नहीं। एक ब्राह्मण को पकड़ करके बंद करके उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाता है, और दूसरा ब्राह्मण यानी उनके साथ है, यही कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, चंद्रभानु की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? अरे सर, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। ये नहीं कि वो यानी हमारे साथ ही मिले हैं, वो हर व्यक्ति के दिलों पे हैं। हर कहीं ना व्यक्ति कहीं चंद्रभानु पासवान की चर्चा ज्यादा है। ऐसे में ये भी लग रहा है बीजेपी जो टिकट है वो शायद चंद्रभानु को जा सकता है। ऐसे में बाबा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बाबा जी, कौन बाजी मार रहा है पहले तो ये बताइए। हमारे यहाँ से भाजपा जीतेगी, ये निश्चित रूप से। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ। अवधेश प्रसाद जो है वो ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण विरोधी को हम लोग कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। और जिसने आज तक ब्राह्मण को ललकारा है, अगर ब्राह्मण ने चाह लिया तो वो जो है बिल्कुल विध्वंस हो जाएगा, बिल्कुल रह नहीं पाएगा वो। हाँ, ब्राह्मण से विरोध करके भगवान नहीं जीत पाए तो भगवान से क्या बड़ा। अयोध्या में हार गए, उसके बाद कहा जा रहा है मिल्कीपुर भी हम जीत लेंगे। अरे मिल्कीपुर में वो बिल्कुल जो है नहीं जीत पाएंगे। पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर का चुनाव देख रहे हैं अयोध्या के बाद में। मिल्कीपुर से अब की बार भाजपा को जीतना है। अगर चंद्रभानु पासवान जी वोट पा गए तो, टिकट पा गए तो, चंद्रभानु पासवान जी पा गए तो मिल्कीपुर से बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, 101% जीतेगी। हाँ, अच्छा ये बताइए चंद्रभानु पासवान ही क्यों, बहुत सारे लोग प्रत्याशी हैं। चंद्रभानु पासवान जो है वो मिलनसार व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। हम लोग शिक्षित चाहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पासी वोट बैंक जो है वो चंद्रभानु पासवान के साथ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल है। ये कारण क्या है, क्या समीकरण है, किस वजह से उनके साथ में ज्यादा लोग हैं? क्योंकि वो सबसे मिलकर चलते हैं, जाति विरोध नहीं करते। अपने को तो मानते ही, लेकिन पराये को भी अपना मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके पास है। सारी पृथ्वी मेरा परिवार है, सब लोग मेरे परिवार हैं। अभी हम आपसे दोबारा बात करेंगे। दलित में भी अच्छी पकड़ बताई जा रही है, और ब्राह्मण में जब हम पहुंच रहे हैं वहां भी चंद्रभानु पासवान का चर्चा जो है काफी तेज है। ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे, बैठ जाएं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बताइए क्या माहौल है, किसका माहौल है? उपाध्याय अवधि लोकगीत गायक हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे बढ़िया और बहुत अच्छी चर्चा, और लोगों के दिल में वो एक प्रकार से धड़कन बन चुके हैं। कौन है धड़कन? चंद्रभानु पासवान जी। तुम तो गाना याद दिला दिए, कौन सा गाना था? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बस 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 रहते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उनको अभी से नहीं, उनको पिछले कई सालों से देखा है, और वो हम लोगों के बीच में आते हैं, हमेशा मिलते हैं और यथा उचित सम्मान करते हैं। उनके अंदर में तो ऐसी धारणा है कि उपमा अगर किसी से दी जाए तो कम हो जाएगी। मतलब उनके अंदर में, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंचते हैं, अपना मानते हैं, और उनके अंदर में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। वो जिसके सामने खड़े होते हैं, पासी वोट बैंक जो है वो किसके साथ? बिल्कुल उनकी लोकप्रियता है। इसलिए चाहे वो पासी बंधु हो, चाहे वो कोरी समाज रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे वो पाल हो, यादव हो, कितने तो यादव उनके साथ में लगे हुए हैं। और इसी आशा और उम्मीदों के साथ में कि चंद्रभानु पासवान ही हम लोगों की आशाओं पर खरे उतर सकते हैं। बाकी तो जितने हैं केवल ये कहते कुछ हैं, करते कुछ और। अच्छा, एक अवधि लोग गायक हैं जी, कोई गाना पहले सुना दिए, जनता बोर हो जाती है लगातार सुनते सुनते। जी, मैं तो ये कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जैसा आपने पूछा कि अवधेश प्रसाद जी के लिए, तो मैं उनको कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो अपने हाई कमान से राजा यहाँ के बना दिए गए हैं। राजा है वो, तो हम तो हम मिल्कीपुर जीत लेंगे। जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि जब से 47 के बाद में देश आजाद हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, तो संविधान के अंदर में रह करके ही हम लोगों को चलना सिखाया गया। लेकिन अगर राजा के कोख से राजा ही पैदा हुआ होता, तो क्या हमारे जो महापुरुष इतने नौजवानों ने जा करके और बलिदान दिया,
फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके बलिदान का क्या मतलब रहा? अब वही बात कर रहे हैं, राजा का बेटा राजा और गरीब का बेटा गरीब रहेगा। कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संविधान सबको बांध के चलना सिखाता है। हम लोगों को ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कोई किसी से कमजोर नहीं है, हम लोग बराबर हैं और बराबर रह करके समता मूलक देश की स्थापना करते हैं। और हम लोग समाज में रह करके एक दूसरे से भाईचारा बंधुत्व बनाकर जो हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इस भोली भाली जनता के लिए जो कार्य करेगा वही हमारा सेवक होगा। राजा नहीं बनाएंगे हम, सेवक चुनेंगे। वैसे भी सभी को मालूम है, क्योंकि जनता जो चुनती है अपने लिए सेवक चुनती है। हाँ। हम लोगों ने उनको सेवक बनाने का काम किया है। राजा वो अपने मर्जी से बन गए हैं, तो हम लोगों के तो दिलों के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो पूरे सृष्टि को चलाने वाले जगदाधार हैं। जनता इंतजार कर रही है गाने का। बिल्कुल, तो मैं ये कहूंगा कि धरती पे है मुक्ति धाम, राम की पावन नगरी, राम की पावन नगरी, राम की पावन नगरी, और धरती पे है मुक्ति धाम, राम की पावन नगरी। इसलिए क्यों तो इस बार राम की पावन नगरी अयोध्या में बीजेपी हारती है, उसके बाद मिल्कीपुर है। समाजवादी कह रही है कि अयोध्या के बाद अब मिल्कीपुर की बारी है। कुछ नहीं, इस बार मिल्कीपुर की जनता पूरी तरह से तैयार है और अपने सूझबूझ से इस बार ऐसे सुयोग प्रत्याशी का वो चयन करने चल रही है कि वो हर दिशा में अच्छा हो, जो बेदाग हो, अच्छी छवि का हो, पढ़ा लिखा हो। ऐसे में माफी चाहेंगे, चंदमानू की चर्चा ऐसे में ज्यादा है। आप लोग शेयर करते रहिए, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे दोनों चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी और भारत न्यूज लाइन, दोनों पे आपको कवरेज देखने को मिलेगी। कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी यहाँ से बाजी मार रही है। बीजेपी मार रही है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं यहाँ पर 30,000 50,000 वोटों से। समाजवादी पार्टी गलत कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से वो जीतने वाली नहीं है। बाकी और अजीत प्रसाद जी उनके बेटे उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको कोई जानता नहीं, उनको कोई नहीं जानता। उनको अभी ये तक नहीं पता कितनी ग्राम सभाएं हैं पूरे इधर विधानसभा में अजीत जी को, और ना यहाँ कभी दौड़ा किए हैं, ना कभी आए हुए हैं, ना व्यक्तिगत किसी से मिले हुए हैं। तो हम लोग कैसे वोट देंगे उनको? बताइए, आप ही बताइए। लोग कह रहे हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं सब, जब वोट पड़ने लगता है तो साइकिल में पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी इस बार ऐसा नहीं होगा। इससे पहले हुआ जो भी था वो खटाखट वाली बात थी ना, कि बस चला गया, रौब आया, वो निकल गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इस बार जनता सोच समझ के हर एक कैंडिडेट को चुन रही है। किसको मौका दे रहे, कौन होगा कैंडिडेट? यहाँ से अगर चंद्रभान पासवान जी टिकट पाएंगे तो अच्छा से अच्छे खासे परचम के साथ में उनका पता कर। चंद्रभान पासवान जी ही क्यों? चंद्रभान पासवान क्योंकि वो एक बहुत शिक्षित और मिलनसार और नम्र के करेक्टर के व्यक्ति हैं, और वो हमेशा मिलते रहते हैं। आपको पता है कि यहाँ ये लास्ट बॉर्डर है यहाँ का, यहाँ पे ये विधानसभा का लास्ट है। यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया, खाली चंद्रभान पासवान जी यहाँ आते रहते हैं, व्यक्तिगत सबसे मिलते रहते हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है चंद्रभान पासवान की वो अच्छी पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर कुछ और लोग हैं, दुकानदार भी हैं, बाहर आ गए हैं दुकान से। हमें लगा इनसे बात कर लिया जाए, नाराज ना हो जाए। नाराज तो नहीं हो रहे हैं? अरे नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हाँ, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, कौन बाजी मार रहा है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर में, गाँव भर के सभी लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। बीजेपी वाले भी, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी। जी, बाजी तो मार रही है सभी बीजेपी है। बीजेपी का माहौल है इधर, और किसी का नहीं है माहौल इधर। जी, बीजेपी माहौल है। बिल्कुल बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का कारण ये है कि अगर प्रत्याशी अच्छा चुनती है, अच्छे प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो जरूर से जरूर यहाँ से। कौन अच्छा प्रत्याशी आपकी नजर में है? मेरी नजर में चंद्रभान पासवान जी हैं। चंद्रभान पासवान की चर्चा बहुत तेज दिख रही है इसमें। इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र में रहते हैं, चलते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की सुनते हैं, इसीलिए उनकी चर्चा है। दलित वोट बैंक में भी उनकी अच्छी पकड़ है। लगातार हम लोग जब कवरेज करने गए, हमें एक दलित गांव में पहुंचते हैं, वहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ दिखती है। उनके अंदर कोई भेदभाव ही नहीं ना, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए वो जनता के बीच रहते हैं, तभी भेदभाव कोई नहीं रखते हो। बीजेपी से चंद्रभान पासवान जी, मार्केट मेरी और पूरी मार्केट जो अजीत प्रसाद हवा हवाई है। हवा हवाई है। अजीत प्रसाद जी हवा। अरे कोई जानता ही नहीं, अरे हवा हवाई है भैया, कोई नहीं जानता। अजीत प्रसाद कौन जानता है? यहाँ पे कभी आए हैं यहाँ पे अजीत प्रसाद? कभी नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल। आप लग रहा है पक्का बीजेपी वाले हैं? बिल्कुल है, बीजेपी वाले। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? विजय प्रकाश तिवारी।
कौन बाजी मारा? तिवारी जी, रवि तिवारी जी के साथ एक घटना हो जाती है, अजीत प्रसाद जी। बीजेपी बाजी मारेगी। हाँ, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में कहना चाहेंगे कि अजीत प्रसाद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे किडनैप केस जो बना रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एक तिवारी को, एक ब्राह्मण को इस तरीके से गाड़ियों में भर लिया जाता है और गाड़ियों में भर कर उनको ले जाकर रास्ते में मारते पीटते भी हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, एक प्रत्याशी के रूप में थे, इनको उसी हिसाब से चलना चाहिए ना। ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ब्राह्मण के ऊपर तो अत्याचार खूब किए हैं, हमेशा किए हैं। फिर भी कुछ ब्राह्मण इनको संसदीय चुनाव में इनको वोट देकर इनको जिताने का कार्य किए थे, लेकिन फिर भी इनकी आंखें नहीं खुली हैं कि बीजेपी से कौन सा प्रत्याशी इनको हरा सकता? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान। अच्छा, क्या कारण है चंद्रभान पासवान? चंद्रभान पासवान सामाजिक स्तर से जुड़ा है, सबके बीच में हमेशा रहते हैं, बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा। जब से चंद्रभान पासवान को टिकट अभी तो नहीं मिला है, लेकिन अगर टिकट मिल जाएगा तो बहुत अच्छे अंतराल से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, चुनाव काफी ज्यादा आसान आप देख रहे हैं, चंद्रभानु पासवान को मिलता है। अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हमारे यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान पासवान टिकट पा गए तो निश्चित उसको जीतना है, बिल्कुल जीत जाएंगे वो। ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण चंद्रभान पासवान के साथ है। ब्राह्मण चंद्रभानु पासवान के साथ में। और कुछ कहना चाहेंगे? यादव जी से बात कर ली जाए। बात कर लिए चलिए यादव जी से बात करते हैं। यहाँ इनकी टिकिया चाट की दुकान है, चाउमीन की दुकान है। आज हम टिकिया खा के जाएंगे भी, कह रहे हैं कि खा के जाना पड़ेगा, आपको आए हैं तो। क्यों भैया, किसका माहौल है? माहौल दोनों का है। हाँ, क्या नाम है आपका? रामजीवन यादव। रामजीवन यादव। दोनों में से कौन? चाचा जी कह रहे हैं पीछे खड़े होके सपा बोलो। चाचा जी से बात कर लेंगे हम पहले। हाँ, विधानसभा के रहने वाले नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं उनसे कि सपा बोलो। सपा किस लिए सपा बोले बताइए? धमकी दे रहे हैं आप, दबंगई कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों बोलो, ऐसा क्यों बोलो दबंगई? उनको कह रहे हो कि सपा बोलिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमें कहा ना, आप कह रहे हो नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड है। हाँ, कौन जीत रहा है यहाँ? चलिए हम उनसे बात कर रहे हैं, आप पीछे हट गए। हाँ, समाजवादी को आप जिता रहे हैं। चलिए यादव जी, ये बताइए, सही चीज बताना है, जैसे आपके पास सब लोग आ रहे हैं। जी। माहौल किसका दिख रहा है? माहौल तो वैसे दोनों का है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। हाँ, दोनों हाँ, क्योंकि ये मिल्कीपुर में चुनाव है, तो इस कारण हम दोनों का देखते हैं। हाँ, दोनों का माहौल दिख रहा है। हाँ। कौन लग रहा है, कौन भारी पड़ेगा? भारी, अब जिसका वोट ज्यादा हो जाएगा वही भारी पड़ जाएगा। जिसका वोट ज्यादा हो जाएगा वो भारी हो जाएगा। तो यादव जी किसे जिता रहे हैं? अब ये तो बाद में पता लगेगा ना। वोट जब पड़ जाएगा तो पता लगेगा। कुछ लोग बाद में बताते हैं, अब बाद वाले किस तरफ जा रहे हैं आप लोग समझिएगा। आप सब लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं, माहौल किसके साथ जा रहा है सिर्फ वो जाना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। यहाँ पर हम 20-50 लोगों से बात करें, कमेंट आते हैं हजारों में, लाखों में लोग देखते हैं और कमेंट में जाके पता लगता है, क्योंकि बहुत लोग भागते नहीं बोलते हैं और सबसे ज्यादा कमेंट वही लोग करते हैं। सही बात है। उससे एक आइडिया लगता है। सपा और भाजपा दोनों में टक्कर की लड़ाई है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि भाई अब कोई सांसद है तो उसका लड़का लड़ रहा है, तो ये भी तो कहीं न कहीं कुछ लड़ाई सपा और भाजपा में। ऐसे में 2-3 युवा, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ भाग रहे हो भैया? हाँ रुकिए, सही, भाग कहाँ रहे हो? रुको यार, युवा लोग तुम लोग भाग रहे हो। ज्यादा बोल पाते ना, इसे सही नहीं बोल पाते हैं, ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। युवा बच्चे ऐसे कहेंगे? क्यों भैया, सब नौकरी लेना, तुम लोगों को आगे बढ़ना, तुम लोग भाग रहे हो, कह रहे हो ज्यादा नहीं बोल पाते। तुम नहीं बोलो कौन बोलेगा? हाँ, तो सही है। दादाजी दहाड़ रहे हैं, बताओ दादाजी किसका माहौल है? माहौल पासवान जी का है। पासवान जी का है जी। ऐसा तो नहीं सब पासवान बोल रहे हैं तो वही देख के आप भी पासवान बोल दे रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल बात है। अहम मन हमारा थे। खुल के बोल रहे हैं आप? अब बोल तो खुल के हैं। साइकिल या फूल? आगे ईश्वर जाने। साइकिल या फूल? साइकिल या फूल? अरे भाई, साइकिल हो चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो, से मतलब ना हम। किसका बटन दबाएंगे? किसका बटन दबाएंगे? अब बटन हम दबाओ यही कमल फूल पे, कमल का फूल पर दबाएंगे। तो दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर चुनाव काफी ज्यादा अहम है, एक बार हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे। बीजेपी अयोध्या में हारती है, उसके बाद में ये सीट जो मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा की एक विधानसभा क्षेत्र है, वो सीट खाली होती है। अवधेश प्रसाद का गढ़ है, अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे जो सांसद बने अयोध्या से, वो सीट खाली हो जाती है। समाजवादी कहती है अयोध्या के बाद अब मिल्कीपुर की बाजी है।
और बीजेपी कहती है कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर में उसका हिसाब लिया जाएगा। आप लोग अपने कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।